एक्सक्यूज या भी निकाल के दिखा दूं, कह दो तो। यहाँ का वाला फिर तुम्हें अंधी होती, फिर तुमको कोई दिख भी ना रहा होता। और योगी जी परमिशन देंगे, देख लो। जाओगे अयोध्या, राम मंदिर, वृंदावन। प्यार तो तू ना आज लप्पू से करती है ना तू कल लप्पू से करती है। लप्पू को तो सिर्फ तुम लोगों ने यूज किया है और वो ऐसा फंसा है ना तुम लोगों के जाल में। तू है क्या हमारे देश की? नहीं है ना तू हमारे देश की है ना तेरे 4 बच्चे हमारे देश के हैं। और ये लप्पू महाशय जी कह रहे हैं इसको यूपी का क्या, इसको तो हर जगह का टूर कराऊंगा। तू पहले तिहाड़ का टूर कर रही हो जाके। हाँ, अगर तुझे लप्पू छोड़ के जाता है, क्योंकि लप्पू से तो तू अलग होगी, क्योंकि अब भी आप पाकिस्तान के लोगों से कांटेक्ट में हो। कौन से राज लेकर जाएगी? वो आज तक घर से बाहर नहीं निकली। ये गली गली जो आपकी बहन खेलती है, ये घर के बाहर निकल के शॉपिंग करती है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी की नापाक हरकत के बारे में और गुलाम हैदर की एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि अभी अभी निकल कर आई है। जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता चल चुकी होगी, ये पाकिस्तान में ये भगोड़ी कितनी ज़्यादा बदनाम थी। वहाँ पर इसने किसी को नहीं छोड़ा, ना तो बच्चे को, ना ही किसी बड़े को, ना ही किसी बूढ़े को। सबसे अय्याशी कर कर ये हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान में ये बुरी तरीके से बदनाम थी। लोग इसके घर जाने से डरते थे, क्योंकि दोस्तों ये इतनी बड़ी अय्याश औरत थी कि ये जिसको भी देखती थी उस पर अपनी नीयत खराब कर लिया करती थी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही खबर है। ये भगोड़ी एक नापाक अय्याश बेशरम औरत है, जो कि यहाँ पर इंडिया आकर अपनी अय्याशी को अंजाम दे रही है। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखकर आपको इस सीमा भगोड़ी पर बेहद ज़्यादा गुस्सा आएगा और इसकी नापाक हरकत इस वीडियो के अंदर आप देखोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। ना आप लोगों ने, इसने कहा बहुत जल्द मुझे योगी जी परमिशन देने वाले हैं कि मैं हर कहीं जा सकती हूँ और आप भी देखेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। इतना विश्वास, इतना ज्यादा क्यों भाई? किस चीज के ऊपर कूद रही हो? ऐसा क्या हाथ रख गया कि सबको अपने वश में कर सकती हो? कौन सा जादू है भाई आपके हाथ में? और कौन सी ट्रिक अपनाने वाली हो? बता दो, है ना? और ये लप्पू महाशय जी कह रहे हैं इसको यूपी का क्या, इसको तो हर जगह का टूर कराऊंगा। तू पहले तिहाड़ का टूर कर रही हो जाके, ठीक है? जब वहां का टूर हो जाएगा ना, तब ये बातें बोलती ज्यादा अच्छी लगोगे तुम लोग। फिर तुम वहां से कहां का टूर करोगे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तुम रिमांड पे गए नहीं हो, रिमांड का क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में नहीं पता, ठीक है? गैर कानूनी तरीके से जो ये यहाँ आई है, और यहाँ आने के बाद इतना योगी मोदी जी का नारा। भाई तू है क्या हमारे देश की? नहीं है ना तू हमारे देश की है ना तेरे 4 बच्चे हमारे देश के हैं। तुम्हें रह रहे हो, इज्जत से खा रहे हो, पी रहे हो, और फिर भी इतना अभिमान कि भाई हम मुझे नागरिकता मिलने वाली है। क्यों मिलेगी भाई तुझे नागरिकता वाले ऐसे कौन से काम तूने कर दिए हैं जो तुझे नागरिकता मिलेगी? नागरिकता के लिए तो तूने तक क्या लगाना शुरू कर दिया, नागरिकता के लिए तूने फेक चीजें करनी शुरू कर दी। एक काम बहुत अच्छा हुआ, मैंने एक वीडियो बोला था बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगी तो मैं जानती थी कि मेरी वीडियोस देखती है, पर इतनी जल्दी उस पर अमल करेगी ये मैं नहीं जानती थी। देखो, अब गई हॉस्पिटल गई तो वहां पे जाके वो जो मशीन में एक पेपर निकलता है वो दिखा रही थी, और मैंने कहा था सोनोग्राफी दिखाने के लिए। मैंने कहा था जहां पे अल्ट्रासाउंड होता है वहां पे कैमरा अलाउड होता है, अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको परमिशन देते हैं, आपको रिकॉर्ड करने की परमिशन मिल जाती है जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं। तो आपने क्यों नहीं करवाया? और आपने तो इससे पहले 3rd मंथ का भी अल्ट्रासाउंड कराया होगा, 7th मंथ का, 5th मंथ का भी अल्ट्रासाउंड कराया होगा। अगर इस तरीके से आपकी तबियत खराब रहती है तो ऐसे तो कितने सारे डॉक्टर्स ने आपको अल्ट्रासाउंड लिखे होंगे, वो भी आपके पास होंगे, तो उनमें से कुछ दिखा दीजिए ना। आप अगर रियल हैं, सच्ची हैं, तो दिखा दीजिए ना। ऐसे हॉस्पिटल में जाना, पड़ जाना। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो हम कहते हैं ना बार बार कि हम ऐसा हो रहा है, हम मजाक में कह देते हैं, हम अब दूसरे को दुख देने के लिए, अपनी खुशी के लिए कह देते हैं मैं तो बहुत बीमार हूं, तो पता है क्या होता है? बीमार इतनी जल्दी इंसान हो जाता है ना, क्योंकि ऐसी बुरी चीजें हमेशा से आपके आसपास ही घूम रही होती है, वो तुरंत आपने जैसे नौता दिया वैसे आपके पास आ जाती है, ठीक है ना? तो ये शौक है ना जो तुम्हें ज्यादा हॉस्पिटल में जाके पड़े रहने का, ज्यादा ये चीजें करने का, तो टाइम आ रहा है, बहुत जल्दी टाइम आ रहा है आपका। क्योंकि आपने कहा ना होली के बाद आपको खुशखबरी मिलने वाली है, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं आपकी फेक खुशखबरी का। हम भी तो शरीक हो ना, जो लप्पू कहता है कि मैं बाप बनने वाला हूं। पर एक बात है, आपने कभी भी ये बात नोटिस की? इसने सारे रिश्ते बताए, इसने अपने सारे रिश्ते बताए हैं। इसने ये बोला है कि पाकिस्तानी वाले मामा मौसा बनने वाले हैं, मौसी बनने वाली है, ठीक है? हिंदुस्तान वाले चाचा ताऊ बनने वाले हैं, ठीक है? बुआ बनने वाली है, ऐसा इसने बोला। पर कभी हैं, ठीक है? बुआ बनने वाली है, ऐसा इसने बोला। पर कभी लप्पू ने ये नहीं बोला कि मैं बाप बनने वाला हूं, कभी नहीं बोला बंदे ने। वो हमेशा से यही बात बोलता है कि मैं चुन्नू मुन्नू का पूरा ख्याल रखूंगा, क्योंकि उसको सिर्फ ख्याल रखने के लिए ही रखा गया है, बाकी और उसका कोई काम नहीं है। एक कहते हैं ना, एक जिस तरीके से उसको रखा जा रहा है, उसकी पूरी फैमिली इसके पूरे कब्जे के अंदर है, और ये भूल जाती है कि इससे ऊपर भी भैया एक मालिक बैठा हुआ है, उसके आगे तेरी नहीं चलने वाली है। क्या कर सकते हैं? और हाँ, अगर तुझे लप्पू छोड़ के जाता है, क्योंकि लप्पू से तो तू अलग होगी, फिर तुम्हें क्या लगता है दोबारा से तुझे लप्पू की फैमिली एक्सेप्ट करेगी? तेरे बच्चे तो जाएंगे 110% पाकिस्तान जाएंगे। फिर जो ये फेक तकिया, फेक सारी चीजें जो की हैं, ये जो, क्योंकि कहते हैं ना जो दिन शुरू होता है उसका अंत भी होता है,
तो ये जो खेल रखा है, ये 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने में कभी तो खत्म होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? सीधा जेल या फिर कुछ और प्रक्रिया है इस चीजों की? बताइए, कुछ और है तो वो बता दीजिए ना। जो इस तरीके का माइंड लेके घूमते हैं, जैसे तुम्हें देख देख के लोग इतना ज्यादा मोटिवेट हो रही हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो मोटिवेट हो रही हैं, जो पाकिस्तान वालों से प्यार करती हैं, फिर उनके पास चली जाती हैं। कुछ लड़के वहां हिंदुस्तान से वहां चले जाते हैं और उनकी ऐसी गत बिगाड़ी जाती है कि क्या ही बोला जाए, है ना? क्या ही बोला जाए, कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा ऐसा कांड हो रहे हैं, पर नहीं होनी चाहिए ना। समझनी चाहिए उन चीजों को कि सही क्या है और गलत क्या है। कुछ और भी सुनाएंगे आपको, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। रुकिए, सब जो पाना चाहता है आसानी से नहीं, बिना दुखों के बाद खुशियां आती हैं। कोई भी मतलब सब जो पाना चाहता है आसानी से नहीं मिलता। तो मैंने इनको पाना चाहा, दुख तो बहुत दिखे, बट अब बहुत खुश है। बिना दुखों के बाद खुशियां आती हैं। कोई भी मतलब सब जो पाना चाहता है आसानी से नहीं मिलता। तो मैंने इनको पाना चाहा, दुख तो बहुत दिखे, बट अब बहुत खुश है। तूने कहा तूने दुख बहुत देखे हैं, अब तू बहुत खुश है। प्यार में जो भी जिसको पाना चाहते हैं उसमें तकलीफ होती है। इस जो एंड फंड जो भी तूने बोला है, ठीक है, ये सुनने सुनाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये चीजें बहुत अच्छी हैं सुनने सुनाने के लिए। प्यार तो तू ना आज लप्पू से करती है, ना तू कल लप्पू से करती है। लप्पू को तो सिर्फ तुम लोगों ने यूज किया है और वो ऐसा फंसा है ना तुम लोगों के जाल में कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेबस है। पर जब वो ले लेता है ना नशा वगैरह, जो भी चीज उसको करनी होती है, तब उसको समझ में आता है, तब उसके अंदर से इंसानियत जागती है। तो फिर वो लेके तेरी क्लास लगा देता है। पर वो फिर वो इस चीज की उसे तसल्ली हो जाती है, चल मैंने जो किया ठीक है, वैसे भी तो बिना किए इतनी सजा काट रहा हूं, ठीक है ना। ये कानूनी सजा नहीं है, ये इसके घर की सजा है जो इसको कोई और ही देता है। आप तो समझ ही गए होंगे ना। लप्पू को खुश नहीं है, लप्पू की फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप लोगों को दिखता है, आप लोग सब समझते हो। मुझे जो कमेंट आया था जिसमें मुझे ये चीजें बताई थी कि टर्ना दी एक बात बताओ, आपको लगता है कि लप्पू की फैमिली खुश है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। कंजली बिंदास तरीके से बोलती है, बोलेगी भाई, उसको चिल्लाने का, उसको हंसने का, उसे अपनी इंसल्ट कराने का पैसा दिया जाता है, इसीलिए कर पाती है वो। बबीता का एक ऐसा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसको बोलती है कि चेस्ट पे से दुपट्टा हटा के, उसका साड़ी का पल्लू हटा के वो चीजें दिखाती है, बोलती है शर्मिंदगी क्या होती है, समझ में आता है आपको? इज्जत क्या होती है, समझ में आता है आपको? आपकी बेटी के साथ जो जो चीजें हो रही है, क्या लग रहा है आपको? पता नहीं है? आपको सब पता है। और वो खबर आपके साथ साथ हैदर तक पहुंचती है, क्योंकि अब भी आप पाकिस्तान के लोगों से कांटेक्ट में हो, ठीक है। मान जाओ इस चीज को, तुम हो अब भी उनके कांटेक्ट में। और जब तुम्हें छित्तर पड़ते हैं, जब तुम्हारी क्लास लगती है, तो तुम्हें याद आता है तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे आशिक जो पाकिस्तान में बैठे हैं। ऐसे शब्दों को मैं यूज करती हूँ ना, मुझे सच में बड़ा गंदा लगता है, सीरियसली बताऊं। पर क्या करें, ऐसे आप लोगों की मांग, फिर उसके ऊपर कमेंट्स देखना, फिर उन चीजों को देखना, फिर आप लोगों का ये चीजें बोलना कि दी आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज को समझो, हमें बिल्कुल ऐसी चीजें समझ में आनी चाहिए, ऐसे शब्दों का यूज करो। आप बीच में फुल स्टॉप लगा देते हो, फिर आप बोलते हो कि फिल्म उन चीजों को रखते हो, हमें समझ में नहीं आती। बट मैं आपको क्लियर कट बताऊं, मैं ऐसी चीजों पर ज्यादा बात नहीं करती हूँ, ये आपको पता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और इसको समझाना बहुत नेक्स्ट लेवल चला जाता है। मैं और भी आपको सुना देती हूँ। बिना दुखों के बाद खुशियां, क्यों भैया जी, सुनिए आगे। सचिन मीना की बच्चे की मां बनने वाली है, सारे राज ले जाएगी ये देश के, समझ लो आप। राज वो घर से आज तक बाहर नहीं निकली। सब बरसों हो गए इसको आए हुए, बरसों नहीं हुए, सिर्फ 2 साल हो गए इसको आए हुए। बरसों कैसे हो गए? सिर्फ 2 साल। और आपने बरसों कह दिया भैया जी। आपकी जबान क्यों लड़खड़ाई भैया जी? जब आपको ये बात क्लियर पता है कि वो सचिन मीना के बच्चे की मां बनने वाली है, तो आप क्यों रुक गए बोलते बोलते? सच तो आपको पता है ना, क्यों नहीं बता देते मीडिया को सच? कोई बात नहीं, समय आने पे पता चल जाएगा। सुनिए आगे। यहीं आ रहे हैं, वो गेट के बाहर आज तक नहीं गई, वो कहीं नहीं गई, इसीलिए कि वो भैया जी, मीडिया भैया बोल रहे हैं ना, सारे राज लेके जाएगी वो यहाँ से, और आप बड़ा दावा कर रहे हैं। कौन से राज लेकर जाएगी? वो आज तक घर से बाहर नहीं निकली। ये गली गली जो आपकी बहन खेलती है, ये घर के बाहर निकल के शॉपिंग करती है, ये गली मोहल्ले में जाकर सबके यहाँ, घर से बाहर नहीं निकली आपकी बहन। आप ही की बातों को झुटला देती है आपकी बहन की हुई वीडियोस अपलोड। वो बता देती है कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं। वकील होकर सफाई से वकालत नहीं की क्या आपने? क्यों अपनी बहन के झूठ को सच को नहीं समझा सकते आप व्यूअर्स को? क्योंकि आपकी बहन ने बड़ी सफाई के साथ आपकी बेइज्जती का इंतजाम किया हुआ है। हर एक वीडियो अपलोड है सोशल मीडिया पे, जिसमें आपकी हर एक बात को झुटलाया जा सकता है कि आपकी बहन घर से बाहर नहीं निकलती। आपकी बहन वो सब करती है जो सब आप मना कर रहे हैं कि वो नहीं करती। सुनिए आगे। यहाँ जो आ रहे हैं सब स्लीपर सेल होते हैं इनके, आपके भी बहुत सारे होंगे। ये क्या होता है? मतलब आदमी अपने अलग अलग चप्पे पे आदमी होते हैं ना वो। ये भैया बोल रहे हैं इनके सैर होते हैं, मतलब चप्पे चप्पे पे इनके जासूस होते हैं, और ये आज तक घर से बाहर नहीं थी। इस भ्रम में मत रहिए भैया जी कि आपकी बहन घर से बाहर नहीं गई। बहुत घर से बाहर रही है, होटलों में भी पहुंची है ना, ये पहुंची है ना, कोर्ट भी जाती है ना, हॉस्पिटल भी जाती है ना, मंदिर भी जाती है ना। आप ही तो हुआ पूछने भी गई थी। क्या क्या छुपा लेंगे? हर जगह कैमरा नहीं पहुंचता, पर ये कहां कहां पहुंचती है वो सारी खबर लोगों तक पहुंच जाती है।
क्यों इतना झूठ? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा यानी भारत की शेरनी ने सीमा भगोड़ी की पोल खोलकर रख दी और साथ साथ में गजब तरीके से सीमा भगोड़ी की बैंड बजाई। और दोस्तों अब सीमा भगोड़ी के पूरे दिन शुरू हो चुके हैं, इस पर कानून का डंडा किसी भी वक्त चल सकता है दोस्तों। और मोमीन मलिक साहब जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत इस केस में कर रहे हैं और इस भगोड़ी को जेल में भिजवा कर ही दम लेंगे। उधर गुलाम हैदर भी बहुत जल्द दोस्तों भारत में आएंगे और अपने बच्चों से मुलाकात करेंगे और अपने बच्चे लेकर पाकिस्तान जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।